नहीं हो गया। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजरे खोलो बातन पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे बीच में है अमिता। अमिता जी अपना भाव रखेंगी वाणी के रूप में जैसे भी ठीक लगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही दीदी? बहुत बढ़िया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। क्या हमें ये हो गया है, भूल बैठे तेरा प्यार। क्या हमें ये हो गया है, भूल बैठे तेरा प्यार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। क्या हमें ये हो गया है, भूल बैठे तेरा प्यार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। कौन सी ये बंदिशें है ये कैसे दायरे। कौन सी ये बंदिशें है ये कैसे दायरे। बिन तुम्हारे ना लगे मन, तुम ही कहो हम क्या करें। बिन तुम्हारे ना लगे मन, तुम ही कहो हम क्या करें। तुम ही कहो हम क्या करे। दिल पे अपने ना रहा है कुछ भी अपना अख्तियार। दिल पे अपने ना रहा है कुछ भी अपना अख्तियार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। क्या हमें ये हो गया है, भूल बैठे तेरा
तेरा प्यार, तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। दिल में मेरे तू ही तू है, दिल तो तेरे पास है। दिल में मेरे तू ही तू है, दिल तो तेरे पास है। आरज़ू तेरे मिलन की, दिल में तेरी आस है। आरज़ू तेरे मिलन की, दिल में तेरी आस है। दिल में तेरी आस है। तेरे चरणों में है प्रीतम, अब तो अपना करार। दिल में तेरे चरणों में है प्रीतम, अब तो अपना करार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। हर तमन्ना से जुदा मैं, हर खुशी से दूर हूँ। हर तमन्ना से जुदा मैं, हर खुशी से दूर हूँ। जी रही हूँ तेरे बल पे, जिंदगी से दूर हूँ। जी रही हूँ तेरे बल पे, जिंदगी से दूर हूँ। जिंदगी से दूर हूँ। रूबरू जब होंगे तेरे, उस घड़ी का इंतजार। रूबरू जब होंगे तेरे, उस घड़ी का इंतजार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। क्या हमें हो गया है भूल बैठे तेरा प्यार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। तुम धनी हो साथ मेरे, फिर भी है ये खुमार। फिर भी है ये खुमार। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही मीठा, बहुत ही मीठा मीठा आपने भाव रखा। अति सुंदर। हमारी कुसुम गुप्ता जी अति प्रसन्न हो गई आपका भाव सुन करके। आप शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। खिलवत ग्रंथ शीतल 14 दीदी प्रकरण। ठीक कर लो। शीतल दीदी अपना कैमरा ठीक कर लो। हाँ अब ठीक है। ठीक है अब। हाँ जी अब ठीक है।
जी शुरू करते सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। खिलवत ग्रंथ 14 प्रकरण 56 नंबर चौपाई से हम शुरू कर रहे हैं। ऐसी दिखाई दुनिया जाने साच है हमेशगी, सांचो विचार जब कर दिया, तब झूठों भी झूठ लगी। ऐसी दिखाई दुनिया। धामधनी ने ब्रह्म शिष्यों को ऐसी दुनिया दिखाई है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये संसार हमेशा ही अखंड रहने वाला है, सांचा है, ऐसा लग रहा है सबको। जब ब्रह्मवाणी से अखंड परम धाम की पहचान हो जाती है तो झूठे जीवों को भी ये संसार झूठा ही लगने लगता है। दुनिया वाले भी कहते हैं स्वप्न के ब्रह्मांड है, स्वप्न है, कभी भी समाप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि दुनिया वाले भी नहीं कहते। तो यदि ब्रह्मवाणी से पहचान हो जाती है तो झूठों को भी ये संसार झूठा लगने लगता प्रणाम जी दीदी। दीदी यहाँ पे झूठे जीव किसको कहा गया है? किसके लिए आया है? है। जीव सृष्टि के लिए भी। मान लो जीव सृष्टि भी वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनको भी तो लगने लगता है ना ये संसार झूठा है। अच्छा ठीक झूठे है। जीवों को भी। तो ये झूठे जीव जब जीव सृष्टि ये के लिए बना ना? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, है ना। कई सुनते हैं तो सभी, वैसे देखा जाए तो सभी कहते हैं कि ये संसार झूठा है, स्वप्न है। गुरु नानक देव जी ने भी कह दिया, सबने ये कहा ही है कि ये प्रमाण झूठा है, स्वप्न है, कभी भी समाप्त हो सकता है। दुनिया वाली आज तो पूरी साइंस भी इस बात को मान रही है। पर वो अखंड परम धाम की पहचान तो फिर वो झूठा जीव थोड़ी रह जाएगा। मैं मतलब मेरा प्रश्न ये था। हाँ, ये बात तो आपकी हम्म, ठीक है। तो हम्म। इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि के जीवों को कहा गया। हाँ मुझे आपके तो बस कहने यही का लगा है, मतलब, मुझे तो यही लगा है कि जो जीव पहले झूठ में क्योंकि होता है। ऊपर छुपाई में आया ना, झूठों को भी झूठी लगने लगी, है ना, ये लगा ना। सांचो अच्छा। विचार जब कर दिया, झूठों को भी झूठ लगी। झूठे तो जीव है ही सभी, उनको भी झूठ। या हाँ, वैसे देखा जाए तो ब्रह्म शिष्य का भी जीव हो है तो वो भी झूठा ही, कोई कि सत्य पहले तो तो है। झूठा ही होता है, मतलब तो जब हो जाएगा, पहचान हो अलग जाती है बात है। तब वो ब्रह्म सृष्टि बनती है ना, मतलब ब्रह्म सृष्टि की हाँ, पहचान होती है ना? वही। हाँ, बाकी ये भी बात ठीक कर सकते हैं। पर वैसे देखा तो जीव सृष्टि भी आम शब्दों में किसी में भी ग्रंथों में देखा जाए तो सभी कहते हैं कि ये संसार है जो सपने की रीत, जैसे सपना होता है ऐसे ये संसार भी मिटने वाला है ना। पर वो कहते हैं, पर वो पहचान थोड़ी करेंगे अभी। परम धाम की जब पहचान हो जाती है तो वो जीव जीव सृष्टि में नहीं रह जाएगी ना? ऐसा है ना, वो लोग 14 लोगों के जो ब्रह्मांड है उसको झूठा कह देते हैं, हम्म, निराकार को झूठा नहीं कहते। हम्म। निराकार शून्य को कभी झूठा नहीं कहते, 14 लोगों के ब्रह्मांड को ही झूठा कहते हैं। ये मिट जाएगा ब्रह्मांड। तभी तो, चाहे वो राधा स्वामी हो या बाकी निरंकारी हो, ब्रह्मा कुमारी मत वाले हो, ये सभी ये कह देते हैं कि ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है ये भी मिटने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिटने वाले हैं। ऐसा भी बोल देते हैं। हुई रात अंधेरी फ्रेब की, फिरत चिरागे दोए, आप अर्श हक की, इनसे खबर ना होए। ये संपूर्ण सृष्टि अज्ञानता के घने अंधकार की रात्रि में स्थित है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के समान फिर चिरागे दो हैं। वेद और कतेब रूपी दो दीपक घूमते रहते हैं। संपूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी इन दोनों ज्ञान के ग्रंथों यानी वेद और कतेब से स्वयं की, अक्षरातीत की तथा अखंड परम धाम की पहचान नहीं हो पाती। सूर्य और चंद्रमा जैसे इस संसार में रोशनी देते हैं, ऐसे वेद और कतेब इस माया के घोर अंधकार में ज्ञान देते हैं। लेकिन बिना तारतम्य के ना तो वेद को समझा जा सकता है ना कतेब को समझा जा सकता है। यदि इनको नहीं समझाया जाएगा तो हम कौन है इसकी किसी को पहचान नहीं, अक्षरातीत की पहचान नहीं, और अखंड परम धाम की पहचान नहीं हो पाती। सभी ब्रह्मांड में प्राय दो प्रकार की सृष्टि होती है, सात्विक
सृष्टि में देव वर्ग आता है और तामसिक सृष्टि में असुर वर्ग आता है। वेद आया देवन पे, असुरन पे कुरान के आधार पर दोनों वर्ग उस पारब्रह्म को पाना चाहते हैं, किंतु तारतम्य ज्ञान न होने से आज दिन तक कोई भी अक्षातीत की पहचान नहीं कर। सतोगुनी जितने भी है वो देव वर्ग में आते हैं और जो तमोगुनी है वो असुर वर्ग में आते हैं। देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। यहाँ पर हिंदुओं में भी कौन आते हैं? असुर आते हैं और असुरों में भी देव आते हैं। ये आपके अंदर सृष्टि कौन सा गुण है? तमोगुनी है, आप मतलब रजोगुनी है, जो सतोगुनी है। यदि आप सतोगुण में आते हैं तो देव वर्ग में माने जाएंगे, यदि आप तमस गुण में आते हैं तो असुर वर्ग में माने जाएंगे। ठीक है ना? दुनिया इन चिराग को रोशन कर बुझत, आप वतन हक बका के इनसे कछु न सूझत। संसार के लोग वेद और कतेब रूपी इन दोनों दीपकों को ही ज्ञान के प्रकाश का मूल स्रोत मानते हैं, किंतु इनसे अपने स्वरूप की, सच्चिदानंद पारब्रह्म की तथा अखंड परमधाम की जानकारी नहीं मिल पाती। वेद कब से? सृष्टि के क्रम से ही आए हैं, है ना? तो अभी कहाँ किसी ने सच्चिदानंद पारब्रह्म को पाया? कोई नहीं पहचान कर रहा है। मोहम्मद साहब को आए भी आज कितने 440,000, 1500 के 15वीं सदी चल रही है आज, है ना? कोई नहीं पहचान पाए। मतलब कुरान के अंदर जो कोई रहस्य लिखे हुए हैं उनको नहीं पहचान पाए। सृष्टियम सबसे पहले वेद का ज्ञान अवतरित, सृष्टि में सबसे पहले वेद का ज्ञान अवतरित हुआ, इसलिए उसे सूर्य की उपमा दी गई है। जागृत बुद्धि के तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हुए बिना वेद कतेब के द्वारा अक्षरातीत या परम धाम का वास्तविक ज्ञान पाना संभव नहीं है। जब तक तारतम्य का ज्ञान है, कितना भी वेद पढ़ लो, कतेब पढ़ लो, ना तो आपको अपनी पहचान होगी, ना अक्षरातीत की पहचान होगी, ना परम धाम के वास्तविक ज्ञान का पता चले। ढूंढ थके अर्श को चौधे तबक न पाया किन, रात फना को छोड़ के किन देखा न नूर रोशन। 14 लोके इस ब्रह्मांड के जीव उस अनादि अनंत और अखंड परमधाम को खोजते खोजते थक गए, किंतु प्राप्त नहीं कर सके। अज्ञान रूपी रात्रि के घने अंधकार से आच्छादित इस नश्वर ब्रह्मांड को छोड़कर किसी ने भी सूर्य के समान प्रकाशमान उस परमधाम को नहीं देखा। सबने खोज तो की, खोजते खोजते थक गए, लेकिन अज्ञानता के इस अंधकार को, इस निराकार के मंडल को छोड़कर किसी ने भी सूर्य के समान ना बेहद में पहुंचे, ना परमधाम को ही समझ सके। 14 तबक जुल्मत से पहले कही जो रात, दिन कायम सूर अर्श की इत काहू न पाइए बात। 14 तबक जुल्मत से 14 लोगों का ये ब्रह्मांड किससे पैदा हुआ है? निराकार से पैदा हुआ है, जिसे अज्ञान रूपी रात्रि के समान अंधकारमयी कहा गया है। दिन कायम सूर्य अर्श की, परम धाम तो अक्षरातीत रूपी सूर्य के प्रकाश से सदा ही प्रकाशित रहने वाला है, जिसकी चर्चा इस संसार में कहीं भी नहीं होती। इत काहू न पाइए बात, कोई नहीं जानता उसके बारे में, जो कि सूर्य के समान है। परम धाम सबको प्रकाशित करने वाला है, वो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। निराकार को ही मोह, अज्ञान, भ्रम और शून्य आदि शब्दों से संबोधित किया है। वाणी में भी कहा है, मोह ज्ञान भ्रमणा कर्म काल और शुद्ध
ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। इस प्रकृति मंडल में असंख्य जड़ सूर्य हैं जो अंधकार से पैदा हुए हैं। पारब्रह्म उस चेतन सूर्य के समान है जो संपूर्ण परम धाम को प्रकाशित करता है। कठोपनिषद तथा मुंडकोपनिषद का कथन तमेव भांतमनुभाति सर्वम इस तथ्य की ओर संकेत करता है। वस्तुतः परम धाम का एक एक कण पारब्रह्म का ही स्वरूप है और उन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। उनके अतिरिक्त वहां किसी भी अन्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। ऐसे दिव्य परमधाम का ज्ञान इस संपूर्ण सृष्टि में खोजने पर भी नहीं मिलता। परमधाम तो स्वयं प्रकाशित है ना, तो वहां का प्रकाश कण कण में है। स्वयं ही तो उन्हीं का स्वरूप है। वहां कोई और दूसरा पदार्थ है ही नहीं। इसलिए इस दिव्य ब्रह्मपुर धाम को खोजते तो सब है, लेकिन किसी को भी ज्ञान आज दिन तक मिला नहीं। सूर उगया तब जानिए, ये रोशन हुआ अर्श हक। दुनिया सबके अंग में काहूं जरा न रही शक। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना तभी माना जा सकता है, सूर उगया तब जानिए, जब अक्षरातीत और परमधाम की पहचान प्रकट हो जाए। ये रोशन हुआ अर्श हक। संसार के सभी लोगों के दिल में कहीं भी किसी भी प्रकार का नाम मात्र भी संशय ना रह जाए। सब संशयहीन हो जाएं, संशय रहित हो जाएं, तभी माना जा सकता है कि परमधाम और अक्षरातीत का ज्ञान जो है प्रकट हो गया। भावार्थ में बता रहे हैं, यद्यपि इस ब्रह्मांड में सबके संशय मिटना संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। हाँ, योग माया के ब्रह्मांड में जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, उस समय ब्रह्मवाणी का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाएगा और सबके संशय मिट जाएंगे। जब योग माया के ब्रह्मांड में सब जीव पहुंच जाएंगे, सबके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश कर जाएगी, तो कोई संशय किसी का भी नहीं रहेगा। इस संसार में वाणी को सुनता कौन है? सुनना कौन चाहता है? ज्ञान को सुनेंगे तो उनके संशय समाप्त होंगे, सुनेंगे नहीं तो कहाँ से संशय समाप्त होंगे। हाँ, योग माया के ब्रह्मांड में सबके जीव जब पहुंचेंगे, वैसे भी योग माया का ब्रह्मांड है, सबके अंदर जागृत बुद्धि तो प्रवेश कर ही जाएगी और सबके संशय समाप्त हो जाएगी। कोई किसी के अंदर संशय नहीं रहेगा। अर्श बका जाहिर हुआ तब हुई फजर, अर्श दिखाया इल्मे खुली बातुन सबो नजर। जब अखंड परमधाम का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब ये समझ लेना चाहिए कि जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रातःकाल हो गया है। इस ब्रह्मवाणी ने धनी के चरणों में आने वाले सुंदर साध को परम धाम का अनुभव कराया है तथा सबकी आत्मिक दृष्टि को खोल दिया। जब ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जागृत बुद्धि का समझ लेना चाहिए कि ज्ञान का सवेरा हो गया। सब धामधनी के चरणों में आएंगे, उन्हें परम धाम का अनुभव होगा, तो समझिए कि सबकी आत्मदृष्टि खुल गई। हकीकत कुरान में लिखी निके कर, सबको करसी कायम, जाहिर हुए कायम खबर। कुरान में इस बात को अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि जब अक्षरातीत पारब्रह्म तथा परम धाम का लौकिक ज्ञान जाहिर हो जाएगा, तो इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सीधा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो होशी रूहें अर्श की, तीन आवे ईमान अव्वल,
आखिर तो सब ल्यावसी दोजक की आग जल। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वह ब्रह्म ब्रह्मवाणी के ज्ञान पर सबसे पहले अटूट विश्वास ईमान धारण करेगी। आखिर में तो संपूर्ण सृष्टि को ही प्रायश्चित की अग्नि में जलकर विश्वास करना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि तो पहले ही मान ले आएगी, सारा संसार तो प्रायश्चित की अग्नि में जल करके ही विश्वास करेगा। भावार्थ में कह रहे हैं, योग माया के प्रमाण में जागृत बुद्धि होने से सभी जीवों को अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी। उस समय सभी प्राणी श्री जी की पहचान करके प्रायश्चित के आंसू बहाएंगे। इसे ही दोजक की आग में जलना कहा गया है। उस समय सभी मत पंथों के झगड़े मिट जाएंगे और सभी इस बार सहमत होंगे कि सब दुनिया मिलसी एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा। सभी इस बात को मानेंगे कि सब जब दुनिया एक जगह मिलेगी कि एक ही परमात्मा है, कोई ना कहे धनी मेरा। और ये प्रगट वाणी में शायद छुपाई आती है, सबके झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आगे छुपाई में कह रहे हैं, सो ताला इन मुसाफ का क्यों खुले ईमान बिन, खोले ताला फ्रेब क्यों रहे, जब उगया बका अर्श दिन। अक्षरातीत पर ईमान आए बिना कुरान के छिपे हुए वो ये रहस्य को नहीं खोला जा सकता। जब कुरान के भेद खुल जाएं, तो अखंड परम धाम के ज्ञान का सूर्य रूपी तारतम ज्ञान भी प्रकट हो जाए, तो माया का बंधन भला कैसे रह सकता। यदि ईमान आ जाए अक्षरातीत पर, तो कुरान के अंदर सारे लिखे छिपे रहस्य खुल जाएंगे। कुरान के यदि भेद खुल जाएं, परम धाम का ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाए, निकल जाए, तो माया का बंधन नहीं रह सकता। माया का ये ताला फ्रेब क्यों रहे, तो माया का फ्रेब कैसे रह सकता है, माया का बंधन तो समाप्त हो ही जाएगा। भावार्थ में लिख रहे हैं, बिना ज्ञान के वास्तविक पहचान नहीं होती, बिना पहचान के वास्तविक ईमान नहीं हो सकता। मात्र कुरान के शब्द ज्ञान, एक मिनट, बिना पहचान के वास्तविक ईमान नहीं हो सकता। मात्र कुरान के शब्द ज्ञान से अक्षरातीत पर वास्तविक ईमान नहीं हो सकता, क्योंकि बिना तारतम ज्ञान के अक्षरातीत की पहचान संभव नहीं है। इस छुपाई में ये बात दर्शाई गई है कि बिना अक्षरातीत पर ईमान के कुरान की हकीकत और मार्फत के भेदों को नहीं जाना जा सकता। पहले ईमान का आना जरूरी है। ईमान किससे आएगा, तारतमानी के ज्ञान से। अक्षरातीत की जब पहचान हो जाएगी, ईमान आ जाएगा, तो फिर कुरान में लिखे हुए सब हकीकत और मार्फत के भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। किसी से सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अक्षरातीत को धाम हृदय में विराजमान कर लेंगे, जो भी कर लेते हैं, परमहंस वाणी को कैसे खोल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अक्षरातीत बैठे होते हैं। तो ईमान भी पक्का होता है, तो हकीकत और मार्फत के भेद भी खुलने शुरू हो जाते, उसके बिना नहीं खुलते। चोलो ताला खुले नहीं, द्वार अथर्वन कतेव, पाई न तरफ हक बका, ना कछु खेल फरेब। चोलो ताला खुले नहीं, जब तक अथर्ववेद और कुरान के गोये भेदों का स्पष्टीकरण नहीं था, तब तक संसार में किसी को भी ये पता नहीं था कि अखंड परमधाम कहाँ है और माया का ये झूठा खेल क्या है। अथर्ववेद के भेद खुलने की बात, 4 वेद हैं, पर अथर्ववेद की बात इसमें कही गई है। अथर्ववेद के भेद खुलना और कुरान के भेद खुलना। इससे पहले किसी को भी ये पता नहीं था अखंड परमधाम है क्या, माया क्या है,
कोई भी नीर खीर का बेवरा नहीं कर सका। भावार्थ कह रहे हैं, चारों वेदों में मात्र अथर्ववेद ही ऐसा है जिसके केन सूक्त में ब्रह्मपुरी का वर्णन है, परमधाम का वर्णन है। इसी प्रकार अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद में भी दिव्य ब्रह्मपुर और अक्षातीत का वर्णन है। अन्य वेदों में मात्र सांकेतिक वर्णन है। इसी प्रकार त्वरित, अंजीर, जंबूर और कुरान में से केवल कुरान के अंदर ही अर्श अजीम का वर्णन है। यही कारण है कि मुखवाणी में सर्वत्र ही अथर्ववेद और कुरान की महत्ता दर्शाई गई। भले ही अंजील है, जंबूर है, तुरेत है, सब में इनमें से कुरान के अंदर है। चारों वेदों में अथर्ववेद के अंदर निशान लिखे हुए हैं ब्रह्मपुर और अक्षातीत के बारे में। और देखा जाए तो कुरान के अंदर तो परम धाम का भी वर्णन है, हौज कौसर है, यमुना जी का वर्णन है। इस तरह से निशानियां जो है लिखी हुई हैं। ब्रिज का वर्णन, रास का वर्णन, इस जागने के ब्रह्मांड का वर्णन, 313 आत्माओं का वर्णन, देवचंद्र जी का वर्णन, इमाम मेहंदी का वर्णन, छत्रसाल जी का वर्णन, ये सब कुरान के अंदर तो बातें लिखी हुई हैं। तो इसलिए इन दोनों ग्रंथों की ही बहुत महत्ता दर्शाई गई। समझ आ रहा है ना सबको, है ना? ये हकीकत जिनकी अपनी खोले सोए, सो खोले हक जाहिर हुआ, तब क्यों कर रह में दोए। जिस अक्षरातीत के धाम, स्वरूप और लीला का वर्णन अथर्ववेद और कुरान में है, एकमात्र वह पारब्रह्म ही इन ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट कर सकते हैं। उनके द्वारा इन ग्रंथों के भेद खुलने पर जब अक्षरातीत पारब्रह्म की पहचान हो गई, तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस द्वैत के ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यदि भेद खुल गए सब बातों के, परम धाम की भी पहचान हो गई, अक्षरातीत की भी पहचान हो गई जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ये माया का संसार का अस्तित्व तो रहना ही नहीं चाहिए। भावार्थ में प्रियतम अक्षरातीत की पहचान हो जाने पर ये संसार ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। कल्पना जी, फ्रेब कछुए ना रिया, रोशन उम्मत करी जब, हक अर्श जाहिर हुआ, तब कायम दुनी हुई सब। जब ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप से ब्रह्म सृष्टियों में ज्ञान का उजाला हो गया, तो उनमें माया का थोड़ा भी प्रभाव नहीं रहा। जब ब्रह्मवाणी कुलजम का ज्ञान का उजाला हो जाएगा, सूर्य निकल आएगा, तो माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जब अक्षरातीत तथा परम धाम का ज्ञान संसार में फैल गया, तो संपूर्ण जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सारा संसार अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। लिखिया दिन बका मुसाफ में, खोले बातून होसी फजर, लिए हकीकत हयाती, बका सुख पावे आखिर। पुराण में लिखा है कि जब तारतम ज्ञान से उसके गोये भेद खुल जाएंगे, तो ज्ञान का सवेरा हो जाएगा, अर्थात अज्ञान की रात मिट जाएगी। कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है, दिन के उजाले में अक्षरातीत और परम धाम का ज्ञान जाहिर होने से सारी सृष्टि क्यामत के समय बीतने पर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति एवं ब्रह्मानंद को प्राप्त करेगी। अज्ञानता मिट जाएगी, ज्ञान का सवेरा हो जाएगा,
परम धाम जाहिर हो जाएगा, क्यामत के निशान जाहिर हो जाएंगे, क्यामत जो दूसरी है वो लिख आ जाएगी। तो सारा संसार ब्रह्मांड क्या है, खंड मुक्ति को और ब्रह्म के अनंत को प्राप्त करेगा। भावार्थ में लिख रहे हैं, कुरान में शरीयत एवं तरीकत के 30,000 हरफों का ही ज्ञान है। हकीकत के वेद खुले नहीं तथा मार्फत के शब्द मोहम्मद साहब की जुबान पर चढ़े नहीं। कुरान के भेद खुलने पर केवल परम धाम की साक्षी ही मिलेगी। परम धाम की हकीकत एवं मार्फत का ज्ञान तो मुखवाणी में है। इसलिए संसार के जीवों को खंड मुक्ति श्री मुखवाणी के ज्ञान से मिलेगी, कुरान के ज्ञान से नहीं। भले कुरान में निशानियां लिखी हुई हैं, पर हकीकत और मार्फत के भेद तो नहीं खुले ना। परम धाम की साक्षी मिलने पर भी जो वास्तव में मार्फत की बातें हैं, हकीकत की बातें हैं, वो नहीं खुली। परम धाम है, अर्शे अजीम है, वहां पर रूहें रहती हैं, वहां पर हौज कौसर है, वहां जमुना जी है, ये सब बातें तो लिखी हुई हैं। पर सारे संसार को जब तक वाणी नहीं मिल जाती, हकीकत और मार्फत के भेद नहीं खुल जाते, तब तक पूर्ण पहचान नहीं हो पाती। यही बात कह रहे हैं, कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, पर खोल न सके ए, फुरमान खुले आखिर हाथ सूरत की जे। धामधनी ने श्यामा जी मलकी सूरत के हाथ में तारतम ज्ञान रूपी कुंजी भेजी, लेकिन वह कुरान के छिपे हुए भेदों को नहीं खोल सके। कुरान के गोई रहस्य तो क्यामत के समय में श्री प्राणनाथ जी हकी सूरत के द्वारा ही खुले। उन्होंने खुद ही कह दिया, मैंने, श्यामा जी ने, कि मैं, देवचंद्र जी, कि मैंने चाहा तो सही मैं कुरान को पढूं, पर कर्मकांडी लोगों ने कुरान को पढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि राजी ने उनको वैसे भी ये नई शोभा देनी थी। उनके द्वारा कुरान के भेद नहीं खुलने थे। कुरान के भेद, क्यामत के निशान, सारी बातें तो प्राणनाथ जी के द्वारा ही खुलनी थी। तो ये शोभा उन्हीं को मिली, उन्हीं के द्वारा सारे गोयरे से खुल गए। आगे क्या कह रहे हैं, सहूर दिया साहिब ने फुरमान भेजा हाथ रसूल, पावे न हकीकत मुसाफ की एक खोलिए किन सूल। सहूर दिया साहिब, धामधनी ने मोहम्मद साहब के हाथ जो कुरान भिजवाया, खोलने का सामर्थ्य केवल हकी सूरत को दिया। ब्रह्मवाणी के बिना कुरान की वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। बिना तारतम ज्ञान के संसार कुरान के कोई भेदों को किसी भी तरह नहीं खोल सकता था। भावार्थ में कह रहे, संसार के सभी धर्म ग्रंथ, वेद कतेब के भेद ब्रह्मवाणी के बिना नहीं समझे जा सकते। इस बात को, तारतम वाणी को कितना महत्व दिया जा रहा है इन सब चौपाइयों में। चाहे वेद पढ़ लो, चाहे कतेब पढ़ लो, इनके अंदर जो गोई रहस्य हैं, जो बात कहना चाहते हैं, वो बिना तारतम वाणी की संसार कितना भी पढ़ ले, पर इनके भेद नहीं खुल पाते। रसूल कहे फुरमान में, मेरी तीनों एक सूरत, सो पहुंची नजीक हक के और कोई ना पहुंचिया तीर। कुरान में मोहम्मद साहब कहते हैं कि बसरी, मलकी और हकी तीनों ही मेरी सूरतें हैं, जो पारब्रह्म के हुक्म से धारण की गई हैं। मात्र ये तीनों सूरतें ही पारब्रह्म के नजदीक पहुंची, अर्थात उनका दीदार किया। इनके अतिरिक्त और कोई भी परम धाम का दर्शन नहीं कर सका। बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों सूरतें धाम धनी ने ही अपने हुक्म से धारण की। यहाँ मोहम्मद साहब, उन मोहम्मद साहब को वो नहीं कहना चाहिए। बसरी सूरत मतलब स्वयं अक्षरातीत की बात की गई है। वो कहते मेरी ही तीनों सूरतें हैं, बसरी,
मलकी और हकी। धनी ने ही अपने हुक्म से धारण की है, इसलिए इस सिपाही में कहा गया कि तीनों सूरतें एक ही हैं। केवल तीनों सूरतों के द्वारा हक के नजदीक होने का भाव संसार के लोगों की असफलता को दर्शाने के लिए है। तारतम ज्ञान पाकर इश्क के द्वारा कोई भी ब्रह्म सृष्टि, अक्षरातीत और परमधाम का वैसे ही दर्शन कर सकती है जैसे इन तीनों सूरतों ने किया है। तीनों सूरतें बसरी मलकी हकी ही वहां पहुंची, उन्होंने दीदार किया। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इस सिपाही में, और दुनिया ने बहुत कोशिश तो की, नेति नेति कहकर वापस लौट पाए, असफलता उनके हाथ में लगी, क्योंकि बिना तारतमानी के ज्ञान के और बिना इश्क के कोई भी ना अक्षातीत का दर्शन कर सकता है, ना परम धाम का ही दर्शन कर सकता है, बल्कि इन तीनों सूरतों ने दर्शन किया। बसरी मलकी और हकी माहे फैल तीनों के, सो खोले फुरमान को आखिर सूरत हकी चे। कुरान में बसरी मोहम्मद साहब, मलकी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा हकी श्री प्राणनाथ जी की करनी, फैल की बात है ना, करनी लिखी हुई है। ये भी लिखा हुआ कि केवल हकी सूरत ही कुरान के मार्फत के भेदों को खोलेगी, हकी सूरत ही भेदों को खोलेगी। भावार्थ, बसरी सूरत के द्वारा कुरान लाया गया तथा संसार को शरीयत और एवं त्रिकत की राह पर चलाया गया। मलकी सूरत के द्वारा तारतम ज्ञान लाया गया तथा हकी सूरत ने संसार के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य को उजागर कर दिया। बसरी सूरत के द्वारा जो कुरान लाया गया उसने क्या चलाया? शरीयत और तरीकत की राह चलाई। मलकी सूरत ने ज्ञान, तारतमानी का ज्ञान लाए, परम धाम को जाहिर तो कर दिया, पर हकी सूरत ने आकर के सभी धर्म ग्रंथों के वेद कतेब, वेद में क्या लिखा, कतेब को सबको एक कर दिया और सभी रहस्य को उजागर भी कर दी। और चाहे कोई खोलने क्यों कर खोले सोए, सो खोले कौल खोले हक हुक्मे फैल हाल जिनों के होए। इन तीन सूत्रों के अतिरिक्त यदि और कोई कुरान के भेद खोलना भी चाहे तो वह नहीं खोल सकता। अक्षरातीत के वचनों के भेद तो वही खोल सकता है जिसको श्री राजी का हुक्म हो और जिसकी करनी रहनी उसके अनुकूल हो। कौन खोल सकता है? जिस पर राजी की मेहर हो, जिस पर राजी का हुक्म हो और जिसकी करनी और रहनी भी परम धाम वाली हो, वही इन भेदों को खोल सकता है, दूसरा कोई भी नहीं खोल सकता। हुआ दीदार सब मेराज में, जो हरफ हक्के कहे हक्के मुझ, जो छिपे रखे मैं हुक्मे, सो कौन जाहिर करे मेरा मुकुज। मोहम्मद साहब कहते हैं कि दर्शन की उस रात्रि में मुझे परम धाम का साक्षात्कार हुआ। उनमें मेरी 90,000 हरफ बातें हुई। बारवम के हुक्म से मैंने हकीकत और मार्फत के हरफों को छिपा रखा है। भला मेरे सिवाय और कौन है जो मेरी गुह्य बातों को स्पष्ट कर दे। कह रहे मैंने छिपा लिया हकीकत और मार्फत की बातों में, और जब उनके तो चढ़े ही नहीं, जुबान पर चढ़े ही नहीं 30,000 शब्द। तो 30,000 तो उन्होंने आकर के कुरान में जाहिर कर दिए। 30,000 को क्या कह दिया कि तुम्हारे पर अख्तियार है, जिसको चाहो दे दो। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, 30,000 हरफों में से उन्होंने जो कुछ अली को दिए और बाकी हरफ किसके द्वारा खुले? देवचंद्र श्यामा जी के द्वारा। और बाकी जो 30,000 है वो तो श्रृंगार की वाणी में से मक्षातीत ने आकर के खोले।
जो हुक्म हुआ जाहिर का, सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखे जो हुक्मे, सो हुक्मे जाहिर करूं अब। उस समय मुझे जितना जाहिर करने का आदेश था, मैंने उतना कर दिया। शेष जो उनके हुक्म से छिपा रखा था, उसे मैं अब जाहिर कर रहा हूँ। बाबा अर्थ में कह रहे, इस छुपाई में ये संशय होता है कि बशरी सूरत में तो अक्षरधाम की सुरता थी, क्या वह परम धाम की वाहिदत, खिलवत और निस्बत की हकीकत तथा मार्फत के भेदों को खोल सकती है? यदि अक्षरधाम की आत्मा इन रहस्यों को खोलने में सक्षम है, तो उन्होंने इश्क की लीला देखने की इच्छा क्यों की और मलकी सूरत के रूप में श्यामा जी की सुरता भेजने की क्या आवश्यकता थी? खुलासा 12 की 12 छुपाई में स्वयं अक्षातीत ने कहा है, बाकी जो तीसरे है सो तुम राखियो छिपाए, पक्का दरवाजे खोलसी आखिर को हम आए। आगे क्या लिखा है? यहाँ ये भी संशय होता है कि खुलासा की छुपाई में श्री राज जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं मार्फत के भेदों को स्वयं आकर के खोलूंगा, तथा खिलवत की ये छुपाई यही दर्शाती है कि मोहम्मद साहब ही श्री राज जी के हुक्म से खोल रहे हैं। आखिरकार ब्रह्मवाणी में इस प्रकार का विरोधाभास क्यों है? खिलवत की छुपाई क्या बता रही कि मोहम्मद साहब ही श्री राज जी के वचनों को खोल रहे हैं। दोबारा से पढ़ा जाए। नहीं, नहीं दीदी समझ आ गई। कहने का हाँ मतलब ये है ना कि हाँ, मोहम्मद साहब के अंदर भी तो धनी के आवेश ने आके जोश लीला ने की, आकर अविश ने लीला नहीं की। की, हाँ, जोश ने की। तब तो ये क्यों कहा जाता है कि हक हक स्वयं आएँगे, हक स्वयं आएँगे, बात तो विरोधाभास आ गई ना, उसमें भी तो हक का जोश आया ना। तो ये विरोधाभास की बात है, आगे वो बताएँगे वही, क्या है। हाँ वही, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हुँ, इसके समाधान में यही कहना पड़ेगा कि ब्राह्मणी में कहीं लेश मात्र भी विरोधाभास नहीं है। अक्षरातीत की लीला को लौकिक बुद्धि से कदापि नहीं समझा जा सकता। हाकिम और हुक्म में आंतरिक रूप से कोई भेद नहीं होता, किंतु बाह्य रूप से देखने पर इनमें प्रत्यक्ष भेद स्पष्ट होता है। इस वन में स्नंद की 36 प्रकरण की 62वीं छुपाई में कहा गया है, हुक्म लेकर आया, नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछा फिरिया, तब सोई ऐन का। ये छुपाई कितनी क्लियर इस समय हो रही है ना। हुँ, हुक्म लेकर आया, इस संसार में लीला रूप में मोहम्मद साहब रात रात भर नमाज पढ़ते हैं। सदगुरु धनी देवचंद्र जी 40 वर्ष तक कठोर साधनाएं करते हैं, तथा श्री महाराज जी हफ्से में विरहा में 6 माह तक तड़फते रहते हैं। प्रश्न ये है कि क्या अक्षर ब्रह्म की आत्मा और श्यामा जी परम धाम में भी ऐसा करते हैं? वहां थोड़ी करना पड़ेगा, हुँ, वहां थोड़ी तड़पना पड़ेगा, वहां साधना थोड़ी करनी पड़ेगी। वस्तुतः संसार को सिखापन देने के लिए अक्षरातीत ने इन तीनों स्वरूपों के द्वारा इस प्रकार की लीला कराई और इन्हें हादि की शोभा भी दे दी। जब स्वलीला अद्वैत परम धाम में श्री राज्य के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, तो ये हुक्म नाम की बला कहाँ से आ गई? यदि हम परम धाम की मार्फत की नजर से देखें तो ये स्पष्ट होता है, विधि और निषेध की मर्यादा वाले इस संसार में लोगों के बौद्धिक स्तर में के अनुसार तीनों सूरतों को अलग अलग प्रकार की लीला करनी पड़ती है। आंतरिक रूप से तो तीनों एक ही हैं, किंतु बाह्य रूप से सर्वदा अलग हैं। इसी भाव में खिलवत 14 प्रकरण की 76 में कहा गया है कि जिन भेदों को मैंने उस समय नहीं कहा था, अब मैं कह रहा।
समझ आ गई सबको इस बात की अच्छी तरह से? क्या कहना चाह रहे हैं इस चौपाई के अंदर? शीतल और अच्छी तरह से, जो भी हो, सुनीता हो, जो जो बात समझ में आई वो अपने हिसाब से बताएंगे। दोबारा पढ़ना चाहें तो दोबारा भी पढ़ा जाता। बहुत कुछ देना चाहा इस मामी जी ने इस चौपाई में। दोबारा पढ़ा जाए, हाँ जी, पढ़ लो एक बार, कोई बात नहीं, सब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। है ना? हम्म, जो हुक्म हुआ जाहिर का, सो जाहिर किए मैं तब, जब जो भी हुक्म हुआ जाहिर करने का मैंने जाहिर कर दिया। बाकी रखे जो हुक्मे, सो हुक्मे जाहिर करो। अब जो हुक्म से नहीं किए गए उसको मैं अभी हुक्म से जाहिर कर रहा हूँ। ये कहा इस सिपाही में, अर्थ में क्या लिख रहे हैं? उस समय मुझे जितना जाहिर करने का आदेश था मैंने उतना कर दिया। शेष जो उनके हुक्म से छिपा रखा था अब मैं जाहिर कर रहा हूँ। बाबा अर्थ में कह रहे हैं, इस सिपाही में संशय होता है कि बशरी सूरत में कौन सी आत्मा थी? अक्षर ब्रह्म की आत्मा। क्या वह परम धाम की वाहिदत, खिलवत और निस्बत की हकीकत तथा मार्गवत वेदों को खोल सकती थी? नहीं खोल सकती थी। यदि अक्षर ब्रह्म की आत्मा इन रहस्य को खोलने में सक्षम है तो उन्होंने इश्क की लीला देखने की इच्छा क्यों की? उन्होंने इच्छा क्यों की कि मैं परम धाम के अंदर क्या लीला होती मैं उसको देखूं? और मलकी सूरत के रूप में श्यामा जी की सुरता भेजने की क्या आवश्यकता थी? खुलासा में स्वयं अक्षरातीत ने क्या कह दिया? बाकी जो 30 रखे, सो तुम राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोसी आखिर को हमारे। बाकी जो तीसरे मार्फत के जो 30,000 थे जिनको छिपा दिया गया, उन्होंने कहा वो मैं आकर के परम धाम के द्वार अर्थात पूरी परम धाम की पहचान करा दूंगा, आखिर को हम आए। यहाँ भी ये संशय होता है कि खुलासा की इस चौपाई में श्री राज जी स्वयं कह रहे हैं कि मार्फत के भेदों को मैं स्वयं आकर खोलूंगा। खिलवत की ये चौपाई दर्शाती है कि मोहम्मद साहब ही श्री राज जी के हुक्म से बोल रहे हैं। मोहम्मद साहब के अंदर कौन? जब अक्षर की आत्मा को क्या मिला? इश्क मिला, तभी वो किसका स्वरूप हो गए? राज्य का यानी स्वरूप यहाँ बन पर, गए। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। यहाँ पर ऐसे लगता है कि मोहम्मद साहब जी के अंदर राज्य का हुक्म कार्य कर रहा है, हाँ। लेकिन लेकिन श्री महामती जी के अंदर स्वयं धनी साक्षात आकर बैठ जाएंगे। हम्म। यही बात आ रही है कि वो हाकिम हो गए राज्जी, हाँ। वो हाकिम आके काम करेगा। पहले हुक्म हम्म। काम कर रहा है, फिर हाकिम ठीक खुद है। आकर काम करेगा। यही हम्म। बस इस बात में बताया, इस चौपाई का पूरा सार यही है। ऊपर की चौपाई में पढ़ा था ना हुक्म और हाकिम की बात, इसे अब वो ऊपर वाली नीचे आएगा, चौपाई हमने अभी पढ़ी। नीचे आएगा, नीचे हाँ, आएगा। अच्छा इसी में है। हाँ अच्छा जी, अच्छा इसी में ठीक। नीचे आएगा। इसके समाधान में यही कहना पड़ेगा कि ब्राह्मवाणी में कहीं लेश मात्र का भी विरोधाभास नहीं है। अक्षरातीत की लीला को लौकिक बुद्धि से कदापि नहीं समझा जा सकता। हाँ, हाकिम और हुक्म में आंतरिक रूप से कोई भेद नहीं है, किंतु बाह्य रूप से देखने पर इनमें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भेद स्पष्ट होता है। ऐसा लगता है अंतर नहीं है पर भेद है। इस संबंध में सनंद 36 प्रकरण की 62 में क्या कहा गया? हुक्म लेकर आया, है ना, तो नाम धराया ज्ञान। ये भी एक हरफे मुक्तियात है, ज्ञान और एन, है ना। हुक्म बजाए पीछा फिरिया, तब सोई एन का एन। यानी इस जब उनके संसार। अंदर हुक्म आया, जब उनके अंदर हाँ। हुक्म आया, तब वो ज्ञान कहलाए। यानी अक्षरातीत का हुक्म कार्य कर रहा है, तो वो ज्ञान कहलाए। हम्म। जैसे ही हुक्म कार्य करके चला गया, तो वही फिर एन का अक्षर क्या एन, था? मतलब वो परम अक्षरातीत ही रह गए उनके अंदर। वो तब सोई वही एन के एन। एन के एन, मोहम्मद साहब का वो रूप ही रह गया बाकी। हाँ, मतलब अक्षर की आत्म होगी ना। हम्म। इस संसार में लीला रूप में मोहम्मद साहब रात रात भर नमाज पढ़ते हैं, है ना। ये प्रतिभा संजीवनी जी, देवी के अंदर जी भी 40 वर्ष तक कठोर साधनाएं करते हैं। मेराज जी भी हफ्ते में 6 माह तक तड़फते रहते हैं। प्रश्न ये है कि क्या अक्षर ब्रह्म की आत्मा और श्यामा जी परम धाम में भी ऐसा करते हैं? यहाँ आकर के उनको करना पड़ा ना, परम धाम में तो उनको कोई कुछ नहीं करना पड़ा।
यानी यहाँ पे भी राज्य का हुक्म कार्य कर रहा है, उनके हुक्म से हो रहा है ये। मतलब उनको अपने हृदय में बसाने के लिए उनको भी कठोर साधना करनी पड़ी। 6 महीने तक उनमें राज्य को भी तड़फना पड़ा। और मोहम्मद साहब जो जब वो सिर्फ अब्दुल थे, उस समय भी उनको मतलब क्या करना पड़ा, जा जाकर के रात-रात गुफाओं भर में नमाज बैठते थे, पढ़ते थे ना। ध्यान करते थे। परम धाम में तो ऐसा नहीं है ना बस। और ये सिखापन देने के लिए अक्षाती ने तीनों स्वरूपों के द्वारा इस प्रकार की लीला कराई। इन्हें फिर क्या बाद में शोभा क्या दे दी, आदि की। पहले तो तीनों स्वरूपों के द्वारा पूरी कसनी भी करवा दी। जब स्वलीला द्वैत परम धाम में श्री राज्य के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। भले राज्य हो, चाहे श्यामा जी हो, चाहे रूहे हो, चाहे अक्षर ब्रह्म हो। भले ही अक्षर ब्रह्म एक कह सकते हैं कि सत का स्वरूप है, पर वो स्वरूप एक, लीला दो है ना। लीला में दो है, वैसे तो एक ही है ना। कोई है ही नहीं, तो ये हुक्म नाम की बुला कहाँ से आ गई? हुक्म तो वहां नहीं है। यदि हम परम धाम की मार्फत की नजर से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि विधि और निषेध की मर्यादा वाले इस संसार में यहाँ विधि भी है और निषेध भी है ना। संसार के लोगों के बौद्धिक स्तर के अनुसार तीनों सूरतों को अलग अलग प्रकार की लीला करनी पड़ती है। आंतरिक रूप से ये तीनों एक हैं, किंतु बाह्य रूप से सर्वदा अलग है। मतलब अगर देखा जाए आंतरिक रूप से तो तीनों एक ही है ना। सच्चिदानंद तीनों एक ही है, सच्चिदानंद तीनों मिलते हैं। श्यामा जी कौन है? वो भी राजी। अक्षर ब्रह्म कौन है? वो भी राजी। इनको अलग तो नहीं माना जा सकता, पर बाह्य रूप से ये अलग हैं। इसी भाव में खिलवत 14 प्रकरण की क्षेत्र में कहा गया, जिन भेदों को मैंने उस समय नहीं कहा था अब मैं कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं ना, राजी तो कह रहे हैं ना उसमें भी। मैं उस समय भी मैं ही था, मोहम्मद साहब के समय भी मैं ही कह रहा हूँ। मेरा भले उस सतंग हम कहने के लिए कहते हैं, जब परम धाम में एक ही है तो कोई अंतर तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। तो कह रहे अब मैं उन भेदों को आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। दीदी, हाँ जी, दीदी प्रतिभा जी ने भी हाथ खड़ा किया था, अब आशा जी भी कर रहे हैं, आशा दीदी भी। तो ये इनको एक हाँ, बार सुन लेते हैं। हाँ देख लीजिए, मुझे पता नहीं चलता। नहीं, ठीक है। मैं देख, ये हाँ सरोज जी दीदी दीदी, है ना, अनम्यूट कर दो उनको। खोल लिया है, मैंने खोल लिया है। प्रणाम दीदी। जो ना बौद्धिक स्तर के अनुसार जरा इसका वर्णन कर दोगे, हैं? मतलब समझा दो। एक लाइन आई ना, तीनों स्वरूपों ने संसार में विधि और मर्यादा का जो संसार है, तो तीनों स्वरूपों ने संसार के लोगों के बौद्धिक स्तर के अनुसार ये लीला लीला की। की। तो बौद्धिक देखिए स्तर को जिस थोड़ा वर्णन करना है, बौद्धिक बौद्धिक स्तर। स्तर की बात ये है, जिस समय मोहम्मद साहब आए है ना, उस समय बौद्धिक स्तर कितना निम्न स्तर का था। उस समय ठीक है, क्या है, हैवानियत ही हैवानियत थी। पशुओं जैसा व्यवहार करते थे सब। अब ऐसे लोगों को आप हकीकत और मार्फत की बातें तो नहीं समझा सकते ना। ठीक है, उनका बौद्धिक स्तर कितना नीचे का था, है ना। समझ इस गई समय उस समय। श्यामा जी हाँ आई, हाँ, श्यामा उस जी समय आई, इतना ही। उस समय भी उनका ठीक है, बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं था। अब उनको ब्रिज और रास की लीलाओं के हिसाब से ही समझाना पड़ा। ब्रिज की ठीक है, ज्यादा वर्णन करते थे, रास का वर्णन करते थे, परम धाम का भी करते थे, आड़िका लीला का भी उस उनका बौद्धिक स्तर उनके स्तर पर था। उसके स्तर पर उनको ज्ञान देना पड़ा। समझ और गई। आगे संसार के बढ़ते लोगों बढ़ते का, संसार के लोगों का हाँ, बौद्धिक स्तर ऐसा था, हाँ, ऑल बौद्धिक ओवर, स्तर के क्योंकि हिसाब से। क्योंकि ज्ञान आया आते नहीं ही था ना। मोहम्मद हाँ, साहब के समय में आते ही मार्फत की बातें शुरू हो जाती, तो क्या होता, समझ पाते समझ कभी, आती किसी को। कभी भी ठीक ना ठीक। समझ पाते ऐसे ही। शरीयत पर ही चलाना जरूरी था उनको। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो पहले स्टेप समझ। से शुरू किया ना, पहले स्टेप से हाँ, शुरू किया। अली का स्तर कुछ बढ़ गया तो उनको तरीकत का ज्ञान दे दिया। फिर हाँ, कुछ क्योंकि स्तर श्री बढ़ा कृष्ण जी आ गए। तो हाँ, हकीकत का दे दिया, है ना। ठीक है। और श्री कृष्ण जी प्रेम लीला कर मार्फत गए की थे बात ना, है, क्या मार्फत श्री की कृष्ण बात जी भी प्रेम लीला बताइए। कर गए, इसलिए स्तर थोड़ा बढ़ गया था ना। हाँ, ब्रिज और स्तर रास की बढ़ता लीला है। हो चुकी थी ना। हो चुकी थी ना, इसलिए थोड़ा स्तर बढ़ गया था, समझ गए। बिल्कुल यही बिल्कुल। कहने का भाव है कि बहुत अच्छा कर दिया आपने ना। ये बात को क्लियर प्रश्न हाँ करे तो और भी बात क्लियर हो जाती हाँ, है।
ठीक है आपने दीदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आशा बहन जी। अच्छा हाँ, लगा, हमें भी अपने आप ही खुलने लगा कि ऐसा ही बात प्रणाम है। दी। मतलब वो वातावरण ऐसा था ना, समझ गई। हाँ, है ना, क्योंकि ब्रह्मांड भी तो ऐसे ही है ना, जी जी। ये का भी ब्रह्मांड है। कुछ चीजें उनके लिए मना करनी पड़ी, कुछ उनको खाने पीने के लिए, कि तुम शरीयत की नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कलमा पढ़ो, तभी बिल्कुल। तो उनको सहारा जा सकता था ना। हाँ, नहीं, वो विधि ये और विधि और निषेध की निषेध मर्यादा इसे है कहा ना। गया ना, विधि और निषेध इसे ही कहा गया है। विधि और हाँ, निषेध हो वो गया तो ना। समझ आ गया था, वो तो समझ आ गया था, विधि और निषेध की मर्यादा और है संसार में। देवचंद्र जी के तो समय मैं अगर सोचने सीधा लगी तब भी नहीं बौद्धिक ज्ञान दे स्तर। सकते थे, तब भी नहीं नहीं, ज्ञान हो दे गया सकते क्लियर। थे मार्फत की बातों का। बिल्कुल जब बिल्कुल। समय आया तो मार्फत का ज्ञान भी दे दिया, है ना। बिल्कुल नहीं, वो वाकई मतलब संसार के वातावरण के हिसाब से वो समय भी, मतलब आज हमने ये डिस्कस करा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोच के कि देखो श्री देवचंद्र जी का ज्ञान जब आया, मतलब श्री देवचंद्र जी आई श्यामा महारानी, तो उस टाइम कृष्ण जी आ चुके थे, इसलिए उसके हिसाब हाँ, से संसार के लोगों को उनके समझाया। हिसाब से ब्रज की प्रेम लीलाओं करना का थोड़ा वर्णन करते थोड़ा। थे, रास की हाँ। लीलाओं का वर्णन करते थे। जब वो आड़ी का लीलाओं करके दिखाते थे, ब्रज की लीलाएं जाहिर हो जाती थी, रास की लीलाएं आवाजें आती थी, बंसरी की धुन आवाज सुनाती थी, जो गोपियां थी, सखियां थी, उनके आभूषणों की आवाजें आती थी, लीलाएं प्रकट हो जाती थी। और अब परम धाम की तो जमुना जी मतलब जमुना जी हाँ, की नहीं, मेरा कहने का मतलब भाई आ रहे थे। संसार में लोगों का भी स्तर थोड़ा बढ़ चुका था, मैं उसको समझना चाह रही थी। हो गया वही है क्लियर? अब ना, हम अभी जैसे देखें हमारा स्तर जैसे जैसे वाणी को पढ़ते जा रहे हैं, नहीं क्या लगता कि हमारा बुद्धि का बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ, बढ़ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। वो बात पहले हम जाहिरी जाहिरी करते थे, है ना, आज उसके हाँ अंदर डूब जाते हैं, बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा है। बहुत ज्यादा, हाँ, है जैसे ना। जैसे बच्चे जैसे इंटेलिजेंट होते जाते हैं, टीचर अपना बढ़ता जा रहा है। वैसे शीतल वैसे दीदी। टीचर हमारे वही है ना, कि जैसे पहले बसरी सूरत को लाए, फिर हक की सूरत कराए, फिर स्वयं धनी आकर सब कुछ खुलासा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बात देखें हम अपने प्रैक्टिकल, दीदी भी कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो, ये प्रैक्टिकली देखे तो पहले हम क्या करते थे, हम माया के काम करते थे, टाइम निकाल के राज्य, अब राज्य के पास रहते हैं, टाइम निकाल के माया। माया का काम। मैं अब रिवर्स हो गया ना, अब रिवर्स हो गया ना, तो ये धनी ने करा। जी प्रणाम जी ये जी। प्रतिभा जी और भी कह रहे थे, हाथ खड़ा आपकी करा था देखिए प्रतिभा जी ने, उनको टीचर, भी एक बार पूछ लीजिए। हाँ जी दीदी को। चलिए चौपाई को दोहरा देते हैं, अब टाइम भी हो गया, है ना। जी, हाँ जी, चौपाई दोहरा दीजिए कोई भी, आशा बहन जी चाहे शीतल, दोहरा दीजिए शीतल चौपाई। दी आप दोहराओ, मैं लैक बंदी अभी अभी आई थी थोड़ी अरे देर अरे, पहले, नहीं थोड़ी देर राज्य पहले की सब ज्वाइन रूल न कोई रूल ना लायक नहीं है राज्य की, कभी आप ऐसा दोहराओ, मत सोचो। आप दोहराओ। जो हुक्म हुआ जाहिर का, सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखे जो हुक्मे, सो हुक्मे जाहिर करो अब, सो हुक्मे जाहिर करो अब। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय, श्री जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।